इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटमैन कोल्ड वेंजेंस की एक स्टोरी के ऊपर, जो बैटमैन की शॉर्ट लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कॉमिक बुक स्टोरी बैटमैन के एक्शन हीरो साइड के बजाय उसका डिटेक्टिव साइड दिखाती है। ये स्टोरी उस टाइमलाइन में सेट है जब लूसियस फॉक्स बैटमैन के लिए काम करता है और डेमियन वेन रॉबिन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटा बच्चा पेड़ की डाल पर बैठा है। उसके चेहरे पर उदासी छाई है। ब्रूस, ब्रूस, पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस की मॉम मार्था वेन है। आज ब्रूस की फैमिली मार्था वेन ऑर्फनेज, जो एक अनाथालय है, वहां विजिट करने वाली है। लेकिन ब्रूस को शायद वहां जाना पसंद नहीं, इसीलिए वो घर से दूर गार्डन में आके अकेला बैठा है। मार्था उसे समझाती है कि इन अनाथ बच्चों का दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल रखें और इनकी मदद करें जब तक कोई अच्छी फैमिली इन बच्चों को एडॉप्ट ना कर ले। मार्था वेन ऑर्फनेज वेन फैमिली के दिल के काफ़ी करीब थी। एक अनाथालय होने के बावजूद यहाँ के बच्चों के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी और आंखों में ख्वाब बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनने के। लेकिन आज 30 साल बाद ये जगह जैसे जहन्नुम बन चुकी है और उसकी तपिश में सब ख्वाब जलकर राख हो गए हैं। बैटमैन अपने बैट केव में बैठा रैंडम फाइल्स का मुआयना कर रहा था। रात का वक्त होने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लूशियस फॉक्स वहां आता है और बैटमैन को बताता है कि 15 साल का एक बच्चा जिसका नाम मिगेल है, वो एक अनाथालय से भाग गया है। बैटमैन, जिसकी नज़रें अभी भी फाइल्स पे टिकी हुई हैं, वो कहता है कि ये उम्र ही ऐसी है। फिर भी वो अनाथालय के एरिया में पेट्रोलिंग करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर वो लड़का कहाँ गया। बैटमैन के इस जवाब से शायद लूशियस खुश नहीं होता है। वो दोबारा कहता है कि ये तीसरा बच्चा है जो उस ऑर्फनेज से भागा है और ये ऑर्फनेज मार्था वेन की ऑर्फनेज है, यानी कि तुम्हारी फैमिली की लेगेसी है। तो आपकी जिम्मेदारी इस केस के लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। लूशियस की ये बात शायद ब्रूस के दिल में कांटे की तरह चुभती। वो पलट कर देखता है लूशियस को और कहता है, मैंने कहा ना, रात को बैटमैन बनकर वहां नज़र रखूंगा। लूशियस कहता है कि वो ऑर्फनेज आपका ही है, तो आप चोरों की तरह बैटमैन बन के खिड़की से क्यों जाएंगे वहां? आप दिन के टाइम वहां ब्रूस वेन बन के जा सकते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आप वहां जाकर पता करिए कि वेन एंटरप्राइजेस जो फंड दे रहा है इस अनाथालय को, वो सही जगह लग रहे हैं या गौथम का करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग अब अनाथ बच्चों के मुंह से भी निवाला छीनने लगे हैं। अगली सुबह ब्रूस वेन मार्था वेन ऑर्फनेज जाएगा और अपने साथ बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन वाला मटेरियल और एक आइसक्रीम ट्रक लेके जाएगा। ब्रूस को कुछ आइडिया नहीं होता है कि वो कितना सामान लेके जाए, तो वो इतना ज़्यादा सामान लेके जाता है कि उसे वहां रखने के लिए जगह ही नहीं बचती है। यहाँ पर ब्रूस वेन की मुलाकात होगी पीटर मॉरिसन से, जो इस ऑर्फनेज का वार्डन है। ब्रूस वेन पीटर मॉरिसन से कहेगा कि आपको पता ही होगा कि इस ऑर्फनेज से मिगेल नाम का एक लड़का जो 15 साल का था वो भाग गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उसके भागने की क्या वजह थी? पीटर मॉरिसन कहेगा कि उसे नहीं पता। ये बड़े बच्चे, इनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसे सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही थी, लेकिन फिर भी नहीं पता कि वो यहाँ से क्यों भाग गया। ब्रूस वेन कहेगा कि क्या मैं उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? तो ब्रूस वेन को उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा कि मिगेल रात के वक्त ऑर्फनेज की दीवार पर चढ़ा और कूद के वहाँ से भाग गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मिगेल के चेहरे पे अजीब सा डर और खौफ था। आखिर उसे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है जो वो यहाँ से भाग गया? यही सवाल ब्रूस वेन के दिमाग में घूम रहा है। रात का वक्त,
गौथम शहर में ठंड का मौसम है। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि नसों में बह रहे खून को भी वो जमा रही है। बैटमैन और डेमियन वेन रॉबिन गौथम की एक बिल्डिंग पे खड़े हैं। बैटमैन रॉबिन से कहता है कि हमें मिगेल नाम के उस लड़के को ढूंढना है। डेमियन ब्रूस वेन से कहेगा कि तुम उस लड़के के लिए परेशान हो जिसे तुम नहीं जानते पर्सनली, लेकिन आपको कभी अपने बेटे की फिक्र नहीं हुई कि वो कैसा है और उसका क्या हालचाल है। बैटमैन डेमियन की तरफ देखेगा और कहेगा कि वो शर्मिंदा है। ब्रूस वेन और बैटमैन की दोहरी जिंदगी जीते जीते उसे अपने खुद के बेटे डेमियन के लिए वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वो उसे वादा करता है कि वो जल्दी ही इस कमी को पूरा करेगा। डेमियन मिगेल को ढूंढने के लिए स्ट्रीट लेवल पर जाके लोगों से पूछताछ करेगा। दूसरी तरफ बैटमैन गॉथम सिटी के क्राइम से लड़ेगा। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलेंगे, हफ्ते धीरे धीरे महीने में, और गॉथम सिटी में ठंड बढ़ती जाएगी। बैटमैन अपने रूटीन पेट्रोलिंग पे निकला होता है बैटमोबिल में, और गॉथम की गलियों में अपनी बैटमोबिल को दौड़ा रहा होता है कि तभी उसे अपने वायरलेस पे कुछ सुनाई देगा। वो डेमियन वेन की आवाज़ होगी। बैटमैन, मुझे मिगेल मिल गया है, लेकिन हमें मदद चाहिए अभी। डेमियन की बात पूरी भी नहीं हो पाई होगी कि बैटमैन तुरंत अपने बैटमोबिल को घुमाएगा और फुल स्पीड से गॉथम की रोड को, जो बर्फ से ढकी हुई है, उसे चीरता हुआ डेमियन वेन की लोकेशन पे पहुंचेगा। वहां पे मिगेल दिखेगा जो रोड पे पड़ा हुआ है बेसुध, और उसका आधा शरीर बर्फ से ढका हुआ है। इसे तो बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया हुआ है, इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। बैटमैन मिगेल को उठा के अपनी बैटमोबिल में लेटाएगा और डेमियन से कहेगा कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम घर जाओ। डेमियन कहेगा कि नहीं, वो भी मिगेल के साथ जाएगा हॉस्पिटल। तो बैटमोबिल हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। मिगेल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो बैटमैन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम असली हो। मैं तुम्हारी बातें सुनता था, लेकिन आज मैं सच में तुम्हें देख पाया। लेकिन तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं हो। मेरा फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन है। बैटमैन कहेगा कि एक राज की बात बताता हूँ मिगेल, मेरा फेवरेट सुपर हीरो भी सुपरमैन है। तुम मुझसे बातें करते रहो और अपनी आंखें खुली रखो। मिगेल कहेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे दोबारा उसी अनाथालय ले जा रहे हो? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। वहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं और मुझे डर है कहीं मैं भी ना गायब हो जाऊँ। कुछ बच्चों को तो माँ बाप आके अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेरी उम्र के वो रातों रात अपने आप गायब हो जाते हैं। मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। बैटमैन मिगेल की बातों को गौर से सुन रहा होता है। आखिर वो कौन है जो उस ऑर्फनेज के बच्चों को गायब कर रहा है? बैटमोबिल गॉथम सिटी के हॉस्पिटल तक पहुंचेगी। डॉक्टर्स मिगेल का इलाज करेंगे, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। ठंड की वजह से मिगेल की जान जा चुकी है। आज की रात ब्रूस की आंखों में नींद नहीं है। वो दसियों सालों से क्राइम फाइटिंग कर रहा है। कई सारे क्रिमिनल्स को जेल में डाल चुका है। बहुत सारे अपनों को उसने मरते हुए देखा है, लेकिन मिगेल की मौत ने पता नहीं उसे क्यों अंदर से झकझोर दिया है। वो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन एक बॉक्सिंग बैग पे निकाल रहा है। उसका हर हिट पिछले वाले मुक्के के मुकाबले ज़्यादा तेज और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। दूसरी तरफ लूशियस मार्था वेन ऑर्फनेज के डॉक्यूमेंट्स पे नज़र दौड़ा रहा है। वो अपनी फाइल बंद करता है और ब्रूस वेन की तरफ देख के कहता है कि ये फाइल्स तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सारे बच्चों का रिकॉर्ड है और कौन सी फैमिली उनको अडॉप्ट कर रही है उसका भी पूरा रिकॉर्ड है, और अडॉप्शन के बाद कई महीनों तक उन फैमिली को ट्रैक भी किया गया है, उसका भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स में कोई कमी नहीं है। यानी कि वार्डन पे जो हम शक कर रहे हैं, पीटर मॉरिसन पे, शायद वो शक करना बेकार है। ये रिकॉर्ड्स तो पूरे तरीके से परफेक्ट हैं। बैटमैन लूशियस की तरफ मुड़ेगा और कहेगा, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लूशियस, जाके डेमियन को बुलाओ और मेरी कार निकालो। कौन सी कार? बैटमोबिल? नहीं, दूसरी वाली। अगले मॉर्निंग हम देखते हैं ब्रूस वेन डेमियन वेन के साथ दोबारा मार्था वेन ऑर्फनेज पहुंचा है, और वो पीटर मॉरिसन से कहेगा कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड देखे, तुमने बच्चों के रिकॉर्ड्स को बहुत कायदे से रखा है। उनकी कहीं कौन सी एलर्जी है इसका भी रिकॉर्ड है, उन्हें कौन अडॉप्ट करता है,
और कई महीनों तक तुम उनको ट्रैक करते हो, तुम्हारे रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। पीटर मॉरिसन के चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। वो ब्रूस वेन से कहेगा कि आपको ये रिकॉर्ड कहाँ से मिले, ये तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ब्रूस वेन पीटर मॉरिसन की तरफ देखेगा और कहेगा, लेकिन तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें सारे बच्चों की जानकारी नहीं है, कुछ बच्चे इसमें से मिस कर रहे हैं। बैटमैन अपनी जेब से एक मार्कर निकालेगा और पास ही दीवार पे लगी हुई ऑर्फन बच्चों की जो फ़ोटो होती है उनमें से कुछ फ़ोटो को वो सर्किल करने लग जाएगा। कहेगा, इन बच्चों का डेटा तुम्हारी फाइल्स में नहीं है। अब पीटर मॉरिसन जो है वो डर के मारे कांपने लग जाएगा। वो बताएगा कि कुछ लोग आते हैं और उसे ढेर सारा पैसा देते हैं और जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनको वो ले जाते हैं। पहले उसने पैसे के लिए ये काम किया, लेकिन बाद में जब उसने मना किया तो उन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि कुछ चाइल्ड प्रेडेटर्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो वार्डन है उसको पैसा देके 14 से 15 साल वाले बच्चों को ले जाता है, और क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इसलिए पुलिस भी कभी इस मामले में नहीं पड़ी और किसी को नहीं पता चला। ब्रूस वेन का गुस्सा 7वें आसमान में है। वो वार्डन को इतनी तेज मुक्का मारेगा कि वो ज़मीन पे गिरेगा। वो दोबारा आगे बढ़ के उसे एक और पंच मारने वाला होगा कि डेमियन वेन उसे रोक लेगा और उसके कान में कहेगा कि आप इस वक्त बैटमैन नहीं हो, आप इस वक्त ब्रूस वेन हो, लोगों को आप पे शक हो जाएगा। पुलिस वहाँ पे आएगी और पीटर मॉरिसन को अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। ब्रूस वेन कहेगा कि इस ऑर्फनेज का नाम उसकी माँ पे है और ये उसकी लेगेसी है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी है कि वो 2 बच्चे जो गायब हुए हैं उनको ढूंढना। तो ब्रूस वेन बैटमैन बन के दिन रात एक करेगा और फाइनली उन 2 बच्चों को ढूंढ निकालेगा। मार्था वेन ऑर्फनेज दोबारा हंसती खेलती जगह बन गई है। ब्रूस वेन की जो जिम्मेदारी है उस ऑर्फनेज के लिए, अब वो उस ऑर्फनेज की जिम्मेदारी को निभा रहा है। एक तरफ ऑर्फनेज के बच्चों के चेहरे पे खुशी लौट आई है, दूसरी तरफ सुबह हो रही है और सूरज उग रहा है गौथम शहर की तरफ। ठंड का मौसम खत्म हो गया है, गर्मी का सीज़न, एक नया मौसम शुरू हो गया है। ये नया मौसम एक मैसेज लेके आया है ब्रूस वेन के लिए कि जैसे बैटमैन गौथम के लिए ज़रूरी है उसी तरह ब्रूस वेन भी इस शहर के लिए ज़रूरी है और उसकी जिम्मेदारी है इस शहर के लिए। और यहीं पे बैटमैन की इस छोटी सी स्टोरी का एंड हो जाता है।